हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं नवरत्न एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आने वाली 20 मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आओ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, नवरत्न एकेडमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। आप चाहो तो वहां हमें फॉलो भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक पेज, ये सभी नवरत्न एकेडमी के नाम से ही हैं। तो आप इनको सर्च कर लो और फॉलो भी कर लो। ठीक है, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ललितपुर जनपद में उत्तर प्रदेश में नवरत्न एकेडमी एक हॉस्टल संचालित करती है, जिसमें क्लास 3 से लेकर के 9 तक के बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और तमाम जो ओलंपियाड्स वगैरह हैं सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है। यानी कंपटीशन का जो बेस है वो बच्चों को यहाँ पे बनाया जाता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 3, 4, 5 में हैं, नवोदय जाना चाहते हैं, या 6, 7, 8 में ओलंपियाड एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ उनका एडमिशन करा सकते हो। ठीक है, आओ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, 103 किस प्रकार की संख्या है? क्या 103 किस प्रकार की संख्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, भाज्य, अभाज्य, सम और अपरिमेय। तो 103 ऐसी संख्या है जो किसी से कटती नहीं है, किसी से विभाजित नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या कैसी है? ये संख्या एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 5 घंटियां क्रमशः, देखो अभी घंटी वाला सवाल आ गया। हमने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि जब भी घंटियों वाला सवाल आए या वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला सवाल आए, तो आपको हमेशा क्या करना है बेटा? लासा लेना है। ठीक है, तो यहां देखो 5 घंटियां क्रमशः 3, 5, 10, 15, 30 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी? तो आपको क्या करना है? 3, 5, 10, 15, 30 का लासा लेना है। तो 3, 5, 10, 15 और 30, इनका जब बेटा लासा लोगे ना तो 30 आएगा। क्या आएगा? 30। 30 वह संख्या है जो 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 10 से भी कटती है, 15 से भी कटती है और 30 से भी कटती है। ठीक है, इसीलिए इसका रास्ता क्या है? 30 है। और ये सब सेकंडों में है, यानी 30 सेकंड बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। तो क्या ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और लासा लेना तो आप सब जानते ही है। 2/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000 की योगफल का मान दशमलव में क्या होगा? तो इन सबको जोड़ना है और दशमलव में इसका मान बताना है। तो ध्यान दो, 2/10, ठीक है, प्लस 4/100 प्लस 5/1000। ठीक है, 2/10 तो क्या हो जाएगा? ये 0.2 हो जाएगा। 4/100 तो क्या हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। 5/1000 तो 0.00 कितना हो जाएगा बेटा? 5। इन सब को जोड़ दो तो ये आएगा 0.2, 4 और 5। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 0.245। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है हम क्लिक कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो, 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो यूनिट समान होना चाहिए। ठीक है, जिसका भी प्रतिशत निकाल रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, दोनों का यूनिट जो है समान होना चाहिए। ये बेटा मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर। तो हमसे ये पूछा है कि 10 मीटर
10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो 10 मीटर 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो गुणा कितना बेटा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से, तो क्या आ गया? 0.1%। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखो। 10 प्लस 4/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 4/2 गुणा 2 माइनस 4 को सरल कीजिए। तो यहां ध्यान दो, सबसे पहले भाग करते हैं, तो यहां इस पे क्या करेंगे बेटा? भाग दे देंगे। तो 10 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 3 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 और माइनस बेटा 4। अब यहाँ भाग नहीं बचा है, तो अब गुणा पहले सॉल्व करेंगे। तो 10 प्लस 2, अब ये 3 दूनी बेटा 6 और 2 दूनी 4 माइनस 4 है ना। अब देखो ये माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा। अब पहले जोड़ करते हैं क्या करते हैं बेटा? पहले जोड़ करते हैं। तो 10 प्लस 2 कितना? 12। 12 में से 6 के कितने बचे बेटा? 6 बचे। तो कौन सा उत्तर? 6। तो हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? सी ऑप्शन जो है हम क्लिक कर देंगे। ठीक है भाई, आगे देखो। 1000 का 25% का 30% का 20% क्या होगा? तो 1000 का माने बेटा होता है गुणा, 1000 का माने गुणा, 25% माने 25/100 का माने गुणा, 30% माने 30/100 का माने गुणा, 20% माने 20/100। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये 0 से 1 0 ये कट गया। 20 पंचे बेटा 100 और 55 क्या? 25। ठीक है, 5 तिया 15, तो क्या ऑप्शन? 15 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो। 541.02 का 39% लगभग कितना होगा? तो देखो उसने लगभग शब्द बोल दिया ना, इसका मतलब इसको आप हटा दो, ये छोटी सी वैल्यू है, तो आप क्या करो? 541 गुणे 39 और बटे क्या कर दो बेटा? 100 कर दो। ठीक है, तो ये 5.41 गुणे क्या बेटा? 39। 39 को हमने मान लिया क्या? 40। ठीक है, लगभग, तो 40 पंचे कितना बेटा? 200। ये 0.4 थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो हम लगभग मान लेते हैं ये 210 के आसपास आएगा। तो क्या उत्तर? बी उत्तर। ठीक है, क्लियर है। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते, तो आप क्या करेंगे बेटा? चुपचाप गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर के बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है। हाँ देखो बेटा, 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर। तो उसने पूछा 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर? तो 1000 मीटर और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो हम क्या कह देंगे? 10,000 डेसीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 में भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचे। तो देखो इसको ऑप्शन सी कर लो, 3 से भाग दो, 3 5 15, 3 7 21, पूरा कट रहा, शेष बच नहीं रहा, तो ये उत्तर नहीं होगा। 5 से 5 तिया 15, 2 बचे, 5 चौके 20, एक शेष बच रहा, यहाँ 3 चाहिए, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है ना बेटा। 7 से 2 भाग, 7 दूनी 14, 3 बचे 31, 7 चौके 28, 3 बच रहा, हाँ इससे 3 बच रहा है। अब 15 में 2 भाग, 2 से क्या बना? 2 7 तिया 21, 4 बचे, 7 चौके 7 तिया 21, 4 बचे 41, 7 पन्ना 35, 6 बच रहा, हाँ इससे बच रहा है 3 और 6, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है करेक्ट। नहीं, भाग देके देख लो आप। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य के सबसे नजदीक है? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे नजदीक शून्य के कौन है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो आप। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.09 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। अब दशमलव के बाद देखो 2 अंक है, तो 4 अंक बाद होना चाहिए, तो दशमलव बाद 4 अंक होना चाहिए, 0.0081। ठीक है बेटा, अब देखो 1 में से 0.9 घटाओगे तो 0.1 आएगा,
और 0.1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 0.01 होता है। ये देखो इसकी वैल्यू तो यही रखो, इसमें कुछ नहीं करना है। 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.81, तो ये क्या आएगा? 0.09। ठीक है, तो ये और ये तो बराबर ही है। अब उसने कहा लगभग दशमलव जीरो के पास, तो देखो इन दो ये बराबर है, इनसे छोटा ये है और इनसे छोटा ये है, तो सबसे छोटा ये है, तो ये है जीरो के पास। ठीक है जी, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या? ये है, तो ये क्या हो जाएगी? जीरो के पास हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट। इसको देखो, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी, 3 अंकीय बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकीय बड़ी से बड़ी क्या होती है? 4 बार 9 लिख दो। 3 अंकीय बड़ी से बड़ी क्या? 3 बार 9 लिख दो। और क्या करो बेटा? अंतर माने घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा? 9000 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन? ये 9000 आपका उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे देखो, कौन सी सम संख्या अभाज्य है? भैया सम संख्या तो एक ही है जो अभाज्य, वो 2 है। तो कौन सा ऑप्शन? 2। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभक्त होती हैं? यानी उसने ये कहा है कि 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभक्त होती हैं। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा? पहले 200 में भाग दो, किससे दो? 3 से दो। तो देखो 3 छिंग 18, 2 बचे, और फिर 3 छिंग 18, है ना, कितने बचे? शेष 2। अब यानी कि 66 संख्या ऐसी हैं, 3 से कटने वाली संख्याएं हैं 66। अब जो संख्याएं 3 से कट रही, उनमें कुछ ऐसी भी होंगी जो 15 से कट रही होंगी, ठीक है, या 5 से कट रही होंगी। अब इसमें 5 से भाग दो 200 में, तो 5 40 200। तो 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी बेटा? 40 है। तो जो संख्याएं 5 के पहाड़े में आती है, उनमें कुछ ऐसी भी होती हैं जो 15 के में आती हैं। ठीक है, अब इसे 15 से भी भाग दो आप 200 में, तो 15 एकम 15, कितने बचे? 5, 0 15 तिया कितना? 45। समझे? तो कितने बचा? शेष 5। तो कितनी संख्या ऐसी है जो 15 से कटने? 13। ठीक है, तो ध्यान दो, 40 और 66 को जोड़ो तो 104, 106 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से कट रही हैं, और 3 और गुणा 5 होता है 15। तो 3 के पहाड़े में 15 से कटने वाली संख्या होंगी, 5 के पहाड़े में भी 15 से कटने वाली संख्या होंगी। ठीक है, और 15 के पहाड़े से भी संख्या कट रही, तो 15 से कटने वाली इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 बार आ गई, तो एक बार 15 घटा देंगे, 15 से कटने वाली 13 कट रही, 13 है, सो 13 क्या कर दो? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 93। तो कौन सा ऑप्शन? जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? अब अपन आगे चलते हैं। 2/5 में क्या जोड़ें कि योगफल 2 हो जाए? क्या बोला? 2/5 में क्या जोड़ें कि योगफल 2 हो जाए? तो ध्यान दो, 2/5 में क्या जोड़ें? तो 2/5 माना कि x जोड़े कि योगफल क्या हो जाए? 2 हो जाए। योगफल क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो ये 2/5 वहां पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 2 माइनस 2/5, 5 दूनी 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8, तो 8/5। ठीक है जी, या फिर 5 एकम 5, कितने बचे? 3, तो एक सही 3/5। तो कौन सा ऑप्शन? जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? अब आगे देखो, कुरुक्षेत्र से शिमला पहुंचने में 8 घंटे 5 मिनट का समय लगता है। एक कार ने कुरुक्षेत्र से शिमला के लिए प्रातः 3 बजे प्रस्थान किया, वह शिमला कितने बजे पहुंचेगी? तो देखो 3 बजे चले और 8 घंटे 5 मिनट में पहुंच गए, तो 3 बजे में 8 जोड़ दो, 3 और 8 कितना? 11, यानी कि 11:05 पे पहुंच जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन? जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है,
और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा? तो ध्यान दो, समय पूछा तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो 150 और बटे चाल कितनी है? 42। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 तिया 18 और 6 7 कितना बेटा? 42। 3 पहुंच जाएगा, 5 तिया 15 और 30 तिया 90। तो 90 बटे कितना बेटा? 7। 7 एकम 7 बच्चे 2 20, 7 दूनी 14, कितने बच्चे? 6। तो 12 सही 6/7 सेकंड लग जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन? ये जो है 12 सही 6/7, बी ऑप्शन जो है आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया, यहाँ बी लिखना था, यहाँ सी, तो उससे टेंशन नहीं लेना आपको। आपका आंसर क्या है? 12 सही 6/7। ठीक है, आगे देखो। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये 5 वर्ष में मिस धन 1110 हो जाएगा? तो ध्यान दो, अच्छा समय कितना है? 5%, 5 वर्ष है, और मिस धन कितना है? 925 है। तो देखो अमाउंट है 1110 और प्रिंसिपल जो है वो है 925। तो अच्छा ब्याज कितना मिला? 925 रुपया 1110 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 1110 में से 925 घटा दो। ठीक है, तो देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गए, कितने बचे बेटा? 5 बचे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? हैं जी? अब यहाँ क्या हो गया? 0। 10 में से 2 कितने बचे बेटा? 8 बचे। ठीक है, क्लियर। और 10 में से 9 कितने बचे? 1। तो कितना बचेगा? 185। तो 185 ब्याज मिला। कितनी रेट से मिला भैया? ये पता नहीं, 5 वर्ष में मिला। तो रेट कैसे निकालते हैं बताओ? ब्याज गुणे 100 बटे क्या? मूलधन। ठीक है, गुणे कितना? समय। क्या ये बात समझे? दर कैसे निकालते? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब बस इससे क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, 5 एकम 5, कितने बच्चे? 4। 42, 5 अट्ठे 40, 55 25, 185 से 125 कट गया, कितना बच्चा? केवल 4। तो क्या उत्तर बेटा? 4% है ना। तो कौन सा ऑप्शन क्लिक कर देंगे? सी ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे, 4%। ठीक है, आगे देखो। एक दुकानदार ने एक चीनी की बोरी 870 रुपये में खरीदी। उसने 30 रुपया मजदूरी पर खर्च किए। 3% लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचनी पड़ेगी? देखो 870 की खरीदी है, 30 रुपया मजदूरी में खर्च करे, तो उसके कुल 900 रुपया हो गए खर्चा। अब उसको 3% का लाभ चाहिए, तो 900 का माने गुणा 3% का लाभ चाहिए। तो 0 कट गया और 9 तिया यानी 27 रुपया का लाभ चाहिए। तो 900 में 27 जोड़ दो, तो कितने बेचना पड़ेगा? 927 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, 3.6 मीटर 4.5 मीटर भुजा वाले एक कमरे के फर्श के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी? देखो टाइल्स में क्या करते हैं, कमरे के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देते बेटा। ठीक है, तो 3.6 गुणा 4.5 और ये इसकी टाइल्स का 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे बेटा 15। अब ध्यान देना, ये है सेंटीमीटर में, ये दोनों किस में बेटा? मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है जी, अब इसको क्या करेंगे बेटा? सॉल्व। दशमलव ये हटेगा तो 1 0 बढ़ेगा, 1 दशमलव ये हटेगा तो 1 0 बढ़ेगा, 2 0 से 2 0 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गए। ठीक है, 15 तिया 45, 3 5 15, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, कितने? 720 टाइल्स जो है लगेंगे। कितने लगेंगे? 720 टाइल्स जो है लगेंगे। ठीक है, आगे देखो, एक घनाभ का आयतन 144 घन सेंटीमीटर है,
जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 है, तो ऊंचाई क्या होगी? तो जब भी आपसे ऊंचाई पूछे तो आयतन में ही क्या करो बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई से भाग दे दो, सिंपल। क्यों? क्योंकि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो 8 छिंग 48 तिया 144, तो कितना उत्तर 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा, है ना। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक इस पर कॉल अवश्य करें, जिससे कि वो डाउट जो है डिस्कस किया जा सके, ठीक है ना। चलिए तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है, इसलिए मेहनत करो जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको, ठीक है। आपकी माता पिता को बहुत खुशी तब होगी जब आप क्या होंगे बेटा, नवोदय में पास हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है ना, और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।